साथियों, बेंगलुरु के धमाके ने हम सबको चिंतित किया है। इसलिए क्योंकि जो स्थान, जो समय का चुनाव किया गया था वो बेहद खतरनाक था। बात काफी बड़ी भी हो सकती थी जो वारदात थी, और इसलिए भी कि पिछले 9-10 सालों में हम अपने आसपास एक सुरक्षित जीवन के आदी हो चुके थे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में, त्योहारों में, फंक्शंस में कहीं भी निकलने से पहले जो एक डर, एक धुकधुकी समाई रहती थी कि पता नहीं क्या हो जाए, वो धीरे धीरे लोगों के मन से निकल गई थी। इसलिए बेंगलुरु के धमाके से थोड़ा सा एक आशंका पैदा हुई है। धमाका करने वाले कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, क्या प्लानिंग हुई, क्यों इस वक्त पर यह धमाका हुआ, ये सब चीज़ों की जांच एजेंसियां उसको पता करने में लगी हैं। और जब तक उनकी ओर से कोई स्पष्टता नहीं होती हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन धमाका होते ही कुछ जो प्रतिक्रियाएं आई, उनसे बहुत से सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले, जब धमाका हुआ और पुलिस ने जांच भी शुरू नहीं की थी, वहां काम करने वाले इंचार्जेस ये कह रहे थे कि सिलेंडर वाली कोई बात नहीं है, तो बिना पुष्टि किए अपनी मर्जी से इसको सिलेंडर ब्लास्ट है डिक्लेयर कर देना क्यों किया गया। सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों ने इस थ्योरी को पर सवाल किया उन पे व्यक्तिगत हमले किए गए। उसके बाद जब आला अधिकारियों की ओर से बताया गया कि यह आईडी ब्लास्ट है, और ऐसा पहले भी शारिक के मामले में भी उसमें बहुत सी समानताएं हैं, कुछ असमानताएं भी हैं, तो ये सब आगे जांच में पता चलेगा, फोरेंसिक एनालिसिस होगी, बाकी चीज़ों का पता चलेगा। तो फिर उसके बीच में ये कहना कि ये तो छोटा मोटा ब्लास्ट था, उस तरह का धमाका नहीं था जो टेरर के मामलों में होता है, तो जरूर ये कोई बिजनेस राइवलरी रही होगी। सवाल ये है मित्रों कि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ये बेहद संवेदनशील गंभीर मामले हैं। ये कोई राजनीतिक उठापटक की चीज नहीं है। इस पर जहां तक हो सके स्पेक्युलेशन से बचना चाहिए। उल्टी सीधी थ्योरियां देने की क्या जरूरत है। जब आप एजेंसियों की पुष्टि के बगैर अपनी मर्जी से आपस में बैठ करके इस तरह की थ्योरीज तय कर लेते हैं और उसको खूब जोर शोर से फैलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को जबरदस्ती कहते हैं, तब यह आशंका पैदा होती है कि या तो आप जनता की सुरक्षा जैसे मार्मिक संवेदनशील विषय पर भी आप में कोई गंभीरता नहीं है, या इससे भी ज्यादा खतरनाक कि कहीं आप उन ताकतों को एक सेफ पैसेज दे रहे हैं, उन ताकतों को बचने का एक रास्ता दे रहे हैं जो वास्तव में देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। सोचिएगा।